हेलो दोस्तों, परमित क्लासेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत। और आज का हमारा टॉपिक है एक अधिकारी प्रतियोगिता में आगम वक्र। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पूर्ण प्रतियोगिता में आगम वक्र, एक अधिकार प्रतियोगिता में आगम वक्र, और आज का जो हमारा लास्ट का बाजार है एक अधिकारी प्रतियोगिता बाजार। तो आज हम पढ़ेंगे एक अधिकारी प्रतियोगिता में आगम वक्र। TR, MR और AR वक्रों का वर्णन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक अधिकारी प्रतियोगिता के बारे में बता देता हूं, ताकि जब हम TR, MR और AR वक्र बनाए बिल्कुल आसानी से बन जाए और बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझ भी आएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक अधिकार प्रतियोगिता, तो अर्थशास्त्र में एक अधिकार या फिर अपूर्ण प्रतियोगिता का अध्ययन सन 1933 के बाद किया जाने लगा था। तो इसी वर्ष इंग्लैंड में श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की पुस्तक इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन प्रकाशित हुई, और इसी वर्ष अमेरिका में चैम्बरलिन की पुस्तक जिसका नाम था थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्रकाशित हुई। तो इन पुस्तकों के प्रकाशन के बाद ही अर्थशास्त्र में अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत तथा संतुलन निर्धारण का महत्व बढ़ गया था। एक अधिकारी प्रतियोगिता में अगर बात करें विक्रेताओं की, तो एक अधिकारी प्रतियोगिता बाजार में विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में भी हमने क्या पढ़ा था, विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, लेकिन वहां पर क्या था, असीमित मात्रा में। वहां पर कोई सीमित मात्रा नहीं भी, कितने भी विक्रेता हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, सीमित मात्रा होती है। जैसे ज्यादा से ज्यादा 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये क्या, वैसे तो अधिक है, लेकिन यहाँ पर सीमित मात्रा निश्चित कर दी कि 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो एक अधिकारी प्रतियोगिता बाजार में विक्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली वस्तु किसी न किसी रूप में रंग, रूप, गुण या फिर ट्रेडमार्क, ब्रांड के नाम पर आधार पर अलग होती है। जैसे या तो फिर ब्रांड का नाम अलग होगा, या फिर ट्रेडमार्क या फिर गुण दशा, जिसे बोलते हैं आकार के आधार पर अलग होगी। तो मैं उदाहरण ले लेता हूं यहां पर टूथपेस्ट का। तो जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठकर ब्रश करते हैं, तो उनमें से बहुत सारे बबूल का यूज करते हैं, बहुत सारे कोलगेट का यूज करते हैं, बहुत सारे पेप्सोडेंट का यूज करते हैं, और बहुत सारे एंकर का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे सिनाक्का का, बहुत सारे सिग्नल का, बहुत सारे फ्रांस का। तो टूथपेस्ट के बहुत सारे उदाहरण। तो ये किसके उदाहरण है, एक अधिकारी प्रतियोगिता के उदाहरण। उसके बाद अगर हम साबुन का लेना चाहें तो साबुन का भी ले सकते हैं। तो हम नहाने की साबुन की बात कर लेते हैं, जैसे गोदरेज, लक्स, रेक्सोना। ये क्या है, नहाने की साबुन के स्थानापन्न। तो यहां पर क्या है, एक अधिकारी प्रतियोगिता में वस्तु के निकटतम स्थानापन्न है, यानी कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है, निकटतम स्थानापन्न। जैसे अगर बाजार में बबूल महंगी मिलती है तो उसके स्थान पर हम कोलगेट का यूज कर सकते हैं, अगर कोलगेट महंगी है तो पेप्सोडेंट का। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास ऑप्शन है, अगर कोई वस्तु महंगी है तो हम उसके स्थान पर उसके स्थानापन्न का प्रयोग कर सकते हैं।
उसी प्रकार से यहाँ पर अगर गोदरेज महंगी है तो हम उसके स्थान पर लक्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक दूसरे के निकट स्थानापन्न है। तो निकटतम स्थानापन्न होने के कारण मैं आपको बता देता हूं कि एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में फर्म का उत्पादन की कीमत पर नियंत्रण होता है, यानी कि वह उत्पादन की कीमत को अपने नियंत्रण में रखती है, लेकिन उसका पूरा नियंत्रण नहीं होता है। अर्थात फर्म का उत्पादन की कीमत पर पूरा नियंत्रण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसका कारण है वस्तु के निकट स्थानापन्न। मान लीजिए अगर फर्म बबूल टूथपेस्ट का इसकी कीमत थोड़ा सा बढ़ा देती, जैसे 10 रुपए की मिलती इसको 15 रुपए कर देती है, तो हम इसके स्थान पर क्या कोलगेट का प्रयोग करेंगे, पेप्सोडेंट का, या फिर एंकर का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर क्या है, फर्म का थोड़ा सा आंशिक नियंत्रण होता है, जिसे बोल सकते हैं आंशिक नियंत्रण, थोड़ा सा नियंत्रण होता है, पूरा नियंत्रण नहीं होता है। और पूरा नियंत्रण क्यों नहीं होता? क्योंकि वस्तु के निकटतम स्थानापन्न है। अगर फर्म कीमत को कम कर देती है, कीमत को कम कर देती है, तो ऐसे में क्या होगा, वह दूसरी फर्म के ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, यानी कि दूसरी फर्म के ग्राहक उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। यहीं पर उदाहरण लेते हैं, जैसे बबूल है, बबूल 10 रुपए की आती है, तो वह इसको क्या थोड़ा सा कम कर सकती है, जैसे 9.5 रुपए की देने लग जाएगी। तो ऐसे में क्या, दूसरी फर्म के ग्राहक भी इसकी ओर आकर्षित होंगे। और दूसरा जो उदाहरण है वो है विक्रय लागत। विक्रय लागत द्वारा भी फर्म क्या दूसरी फर्मों के ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है और अपने ग्राहकों को दूसरी फर्म की ओर जाने से रोक सकती है। किस प्रकार से? देखिए, आप विज्ञापन के माध्यम से अखबार, टीवी, मोबाइल फोन में ऐड देखते हो, तो ऐड देखने के बाद क्या बहुत सारी वस्तुएं जिनकी हमें जरूरत होती है हम उन्हें खरीदने की सोचते हैं, तो उन ऐड के माध्यम से क्या हमें उसी फर्म से वस्तुएं खरीदने लग जाते हैं जिसकी ऐड देखते हैं। तो ऐड के माध्यम से भी क्या होता है, अर्थात विक्रय लागत, यानी कि विज्ञापन, ऐड, जैसे मोबाइल फोन में ऐड, टीवी में ऐड, या बहुत सारे सेलिब्रिटी को बुलाकर फर्म ऐड करवाती है, तो उस पर क्या है, विक्रय लागत खर्च करती है। वह खर्च क्यों करती है? ताकि वह अपनी वस्तुओं को बेच सके, वस्तुओं की अधिक मात्रा बेच सके और दूसरी फर्म की तरफ अपने खुद के ग्राहक जाने से रोक सके और दूसरी फर्म के ग्राहक अपनी ओर आकर्षित कर सके। जैसे यहां पर बात करते हैं पेप्सोडेंट की। पेप्सोडेंट की फर्म दूसरी है और बबूल की फर्म दूसरी है। अगर ये बबूल की फर्म विज्ञापन या विक्रय लागत पर खर्च करके, ऐड पर खर्च करके क्या करेगी, या दूसरी फर्म के ग्राहकों को भी अपनी ओर आकर्षित कर ले, जैसे पेप्सोडेंट है तो इस फर्म के ग्राहक क्या भी इसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि यह ऐड देगी जिसमें बहुत सारे जो अच्छे अच्छे उदाहरण मिलेंगे यहाँ पर कि ये वस्तु बहुत अच्छी है, इसका प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छा फायदा होगा। तो ऐड के माध्यम से वह क्या है, अपने ग्राहक बढ़ा सकती है, दूसरी फर्म के ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। उसके बाद यहां पर बात करें तो फर्मों के प्रवेश और बात फर्मों के प्रवेश की स्वतंत्रता है। अगर कोई फर्म प्रवेश करना चाहे तो प्रवेश कर सकती है, और अगर कोई फर्म बाजार को छोड़कर, अर्थात एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार को छोड़कर जाना चाहे तो छोड़ सकते, उन पर किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जब फर्म प्रवेश करती है तो उन्हें थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वे क्या है, किसी दूसरी फर्म का जो जिनका उत्पादन सरकारी तौर पर पेटेंट होता है, उसके नाम का प्रयोग नहीं कर सकते, जैसे पेप्सी कोला। तो फर्म क्या पेप्सी कोला के नाम का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि इसका उत्पादन सरकारी तौर पर पेटेंट है, लेकिन इसका कोई निकटतम स्थानापन्न खोज कर उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर क्या है, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में वस्तु के निकटतम स्थानापन्न उपलब्ध है। उसके बाद तो फर्म का क्या, कीमत पर आंशिक नियंत्रण होता है।
आंशिक नियंत्रण होता है, यानी कि थोड़ा सा नियंत्रण होता है। और यहाँ पर क्या एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में वस्तु विभेदीकरण पाया जाता है, विभेदीकरण पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर फर्म जानबूझकर अलग अलग किस्म की वस्तुएं बनाती है ताकि वे क्या है दूसरी फर्म के ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। और इस अलग अलग वस्तु बनाने की, यानी कि जो फर्म अलग अलग किस्मों की अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाती है, उनकी इसी प्रक्रिया के कारण ही एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में वस्तु विभेदीकरण पाया जाता है। और इस वस्तु विभेदीकरण के कारण जो MR और AR वक्र का ढलान होता है अधिक लोचदार होता है, अधिक लोचदार होता है। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, हमें क्या पढ़ा एकाधिकारी प्रतियोगिता में MR और AR वक्र का ढलान कैसा था, अधिक लोचदार। और हमने क्या पढ़ा, कीमत पर आंशिक नियंत्रण होता है, वह कीमत को थोड़ा सा ही कम या थोड़ा सा अधिक कर सकती है। अगर वह अपने उत्पादन को, यानी कि फर्म अपने उत्पादन की मात्रा को अधिक बेचना चाहती है तो वह कीमत को थोड़ा सा कम कर देगी। अगर वह अपने उत्पादन की मात्रा, यानी कि कीमत अधिक लेना चाहती है, कीमत अधिक लेना चाहती है, तो उसके उत्पादन की मात्रा कम हो जाएगी, यानी कि जो उत्पादन बेचने वाली है अब क्या है उसकी कम इकाई बिकेगी। क्योंकि यहाँ पर क्या वस्तु के निकट स्थानापन्न है तो लोग उसके स्थान पर दूसरी वस्तु के स्थानापन्न का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। तो अब मैं इसको आपको बिल्कुल तालिका द्वारा और चित्र द्वारा अच्छी तरह से समझाता हूं। तो आइए देखिए, बस आपको एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है MR और AR अधिक लोचदार है और कीमत पर थोड़ा नियंत्रण होता है, थोड़ा आंशिक नियंत्रण होता है। लेकिन एकाधिकार मोनोपोली प्रतियोगिता में हमने पढ़ा था कि वहां पर क्या है फर्म का कीमत पर पूरा नियंत्रण होता है। वहां पर फर्म क्या थी, कीमत निर्धारक थी, स्वीकारक नहीं थी। लेकिन यहाँ पर कीमत पर फर्म का थोड़ा सा नियंत्रण होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं तालिका को। बिक्री की मात्रा, बिक्री की मात्रा को ले लेते हैं 1 2 3 4। उसके बाद AR, आप बोल सकते हो कीमत, क्योंकि कीमत और औसत आय एक ही है। मैंने आपको बताया था औसत आय वस्तु की कीमत होती है। तो इसको ले लेते हैं हम। कीमत में क्या थोड़ा सा परिवर्तन होता है, तो एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, जैसे 10 से कम होकर 9.5 50 पैसे का, उसके बाद 9, उसके बाद 8.5। तो थोड़ा सा हमने क्या है परिवर्तन किया। उसके बाद TR, उसके बाद MR। TR निकालने का फार्मूला क्या, AR गुणा में Q। तो औसत आय को या फिर कीमत को बेची गई इकाइयों से गुणा कर देंगे। तो 10 से कम 10, 2 पंजे 10 की 0, 2 निम 18, 1 19, 3 निम 27, 4 पंजे 20 की 0, 4 8 32 और 2 34। MR TRN माइनस TRN माइनस 1। तो 10 के ऊपर 0, तो 10 में से 0 जाएगी 10, 19 में से 10 जाएगा 9, 27 में से 19 जाएगा तो कितना 8, 34 में से 27 जाएगा कितना 7। तो अब मैं आपको इन्हें एक एक करके बिल्कुल अच्छी तरह से समझाता हूं। तो यहां पर देखिए, नंबर 1 पर ले लेते हैं कुल आय। कुल आय क्या है, एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की निश्चित मात्रा बेचकर जो आय प्राप्त होती है उसे कुल आय कहा जाता है। और कुल आय निकालने का हमारा फार्मूला क्या है, AR गुणा Q। औसत आय को अगर बेची गई इकाइयों से गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, कुल आय प्राप्त होगी।
तो एकाधिकारी प्रतियोगिता में टी आर कुल आय घटती दर से बढ़ता। तो यहाँ पर देखिए ऊपर क्या 0, तो यहाँ पर देखेंगे तो 10 की वृद्धि 0 से 10, उसके बाद 9, उसके बाद यहाँ पर देखिए 8, उसके बाद यहाँ पर कितनी 7। तो क्या है इधर से पता लगाए तो कुल आय बढ़ रहा 10, 19, 27, 34, लेकिन इधर से पता लगेगा 10, 9, 8, 7 घटती दर से बढ़ रहा है। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत कुल आय घटती दर से बढ़ता है। जैसा एकाधिकार तो एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या है, कुल आय घटती दर से बढ़ता है। तो एकाधिकार हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद नंबर 2 औसत आय। औसत आय किसी वस्तु की बिक्री से प्राप्त होने वाली प्रति इकाई आय को औसत आय कहा जाता है और इसे निकालने का फार्मूला TR गुना Q। अगर कुल आय को बेची गई इकाइयों से भाग कर देंगे तो हमें औसत आय प्राप्त होगी। तो यहां पर औसत आय क्या है, औसत आय और कीमत एक ही है। तो फर्म का कीमत पर थोड़ा सा नियंत्रण होता है, आंशिक नियंत्रण होता है। तो यहां पर क्या कीमत थोड़ी सी कम हो रही, धीरे धीरे, यानी कि थोड़ी सी कम कर सकती है। फर्म देखो यहाँ पर कितने 50 पैसे का अंतर, यहाँ पर भी 50 पैसे का अंतर और यहाँ पर भी 50 पैसे का अंतर, क्योंकि एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकती है, यानी कि थोड़ी सी कम। अगर फर्म कीमत को थोड़ा सा कम कर देगी तो वह क्या दूसरी फर्म के ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, तो अपने उत्पादन को क्या है अधिक मात्रा में बेच सकती है। अगर वह अधिक कीमत लेना चाहती है तो अधिक कीमत लेने के लिए क्या है उसके उत्पादन की मात्रा कम बिकेगी। क्यों बिकेगी? क्योंकि एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत निकट स्थानापन्न होते, किसी वस्तु के क्या है निकट स्थानापन्न, जो हमने अभी पढ़े हैं। तो ऐसे में क्या है वो उस वस्तु का दूसरा स्थानापन्न खरीद लेंगे। तो इसके कारण क्या है एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्म का कीमत पर थोड़ा सा नियंत्रण होता है, वह उसको थोड़ा सा ही कम कर सकती है। उसके बाद नंबर 3 पर सीमांत आय। सीमांत आय क्या है? किसी वस्तु की एक अधिक या कम इकाई बेचने से कुल आय में जो अंतर आता है उसे सीमांत आय कहते हैं। और इसे निकालने का फार्मूला क्या TRN माइनस TRN माइनस 1। n वस्तु के कुल आय में से n माइनस 1 वस्तु के कुल आय को घटा देंगे तो हमें क्या है MR सीमांत आय प्राप्त होगी। जैसे 10 के ऊपर क्या 0 तो माइनस 10 प्राप्त होगा। 19 के ऊपर क्या है 10 तो 19 क्या है n वस्तु की कुल आय, और 10 क्या है n माइनस 1 वस्तु की कुल आय, तो जाएगा कितना बचेगा 9। तो 9 क्या है सीमांत आय। अब मैं आपको इन्हें डायग्राम द्वारा समझाता हूं। अगर आपको वीडियो कहीं से भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर फिर से समझा सकूं। तो यहां पर देखिए, यहां पर लेते हैं हम OXY, यहां पर लेते हैं उत्पादन, यहां पर लेंगे हम आय। TR वक्र बनाएंगे, पहले TR 34 तक दे रखा, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 पंजे 40। तो यहां तक ले लेते हैं। 4 इकाई 1, 2, 3, 4। पहली इकाई पर कुल आय 10, तो यहां पर कितनी 10। दूसरी इकाई पर 19, तीसरी इकाई पर 27 और चौथी इकाई पर कितनी 34। तो ये क्या हमारा कुल व्यय वक्र, कुल व्यय वक्र नहीं सॉरी बच्चों, ये हमारा कुल आय वक्र। तो चित्र में ओ एक्स एक्स पर उत्पादन, ओ वाई एक्स पर हमने क्या आय को लिया है, और टी आर हमारा क्या है कुल आय वक्र है। तो कुल आय वक्र में एकाधिकारी प्रतियोगिता में घटती दर से वृद्धि होती, तो यहाँ पर क्या घटती दर से वृद्धि होगी। कैसे? यहाँ पर देखो 10 की, उसके बाद कितनी 9 की, उसके बाद 8, उसके बाद 7। तो क्या घटती दर से वृद्धि हो रही है, जैसा कि एकाधिकार प्रतियोगिता में होता था। उसके बाद AR और MR वक्र को देखिए।
यहां पर लेंगे हम ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन, और ओ वाई अक्ष पर लेंगे हम आय को। ए आर और एम आर वक्र का ढलान कैसा होता है, ऊपर से नीचे की ओर, बाएं से दाएं तरफ। कैसे होते हैं, अधिक लोचदार। ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ए आर और एम आर वक्र कैसे होते हैं, एक आधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत अधिक लोचदार, तो इनका ढलान बाएं से दाएं नीचे की ओर ऋणात्मक होता है, एम आर। एम आर और ए आर वक्र। तो एक्स अक्ष पर हमें क्या है, उत्पादन को लेना, ओ वाई अक्ष पर हमने क्या, आय को लेना है। एम आर क्या है, सीमांत आय वक्र, और ए आर क्या है, औसत आय वक्र। तो यहां पर देखिए कीमत क्या है, थोड़ा सा कम होने पर फर्म क्या अपने उत्पादन की अधिक मात्रा बेच सकती है। तो क्योंकि यहां पर क्या ऋणात्मक संबंध है, विपरीत संबंध है। तो एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत मांग वक्र का ढलान ऊपर से नीचे की ओर होता है, लेकिन एकाधिकार में ए आर और एम आर वक्र कम लोचदार होते हैं, लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता में एम आर और ए आर वक्र क्या अधिक लोचदार होते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर फर्म अधिक कीमत लेती, ऊंची कीमत लेती है, तो ऊंची कीमत लेगी तो वह अपने उत्पादन की कम मात्रा बेच सकेगी, क्योंकि एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु के निकट स्थानापन्न है, और वह क्या है, अधिक कीमत लेगी किसी खरीदार से, तो वो क्या है, उसका निकट स्थानापन्न का प्रयोग करने लगेगा। जैसे कोलगेट का स्थानापन्न, पेप्सोडेंट। अगर कोई फर्म कोलगेट की कीमत बढ़ा देती जैसे 10 से 11, तो ऐसे में क्या लोग पेप्सोडेंट का प्रयोग करने लगेंगे। जो कोलगेट का प्रयोग करते थे वो क्या पेप्सोडेंट का प्रयोग करेंगे। अगर फर्म कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन कर देती, जैसे 10 से कम कर 9.5 कर देती है, तो ऐसे में क्या होगा, कीमत के थोड़ा सा कम करने पर अब जो पेप्सोडेंट का प्रयोग कर रहे थे, अब किसका प्रयोग करें, कोलगेट का, क्योंकि कोलगेट क्या है, अब कोलगेट की कीमत कम हो गई, तो कोलगेट की मात्रा क्या है, अधिक होगी। तो फर्म क्या है, कीमत को कम करके अपने उत्पादन की अधिक मात्रा को बेच सकती है। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म अपने उत्पादन की कीमत कम करके दूसरी फर्म के ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है और अपने उत्पादन की अधिक मात्रा को बेच सकती है। तो यहां पर देखिए, कीमत के कम करने पर फर्म, यह क्या, फर्म की कीमत, जैसे जैसे फर्म की कीमत कम होती है वैसे वैसे उत्पादन क्या है, उत्पादन की अधिक मात्रा बिकती जाती है। लेकिन वह अगर अधिक कीमत लेना चाहती है तो अधिक कीमत पर क्या है, उसका उत्पादन कम बिकेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या निकट स्थानापन्न है, और वस्तुओं के निकट स्थानापन्न होने के कारण फर्म का उत्पादन क्या है, कम बिकेगा। तो टी आर क्या, टी आर हम पढ़ चुके, कुल आय, कुल आय में क्या घटती दर से वृद्धि होती है, और एम आर क्या है, एम आर भी घटता है। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता और एकाधिकार प्रतियोगिता दोनों में सीमांत आय घटती है, लेकिन सीमांत आय औसत आय की तुलना में अधिक तेजी से घटती है। यहाँ पर देखिए 50 पैसे की कमी हो रही है, यहाँ पर क्या है, 1 रुपया कम हो रहा है, तो इसमें क्या अधिक तेजी से कमी होती है, इसलिए सीमांत आय वक्र औसत आय वक्र के नीचे होता है। ये देखिए इधर बाईं तरफ नीचे होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर वीडियो समझ आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।